सिर दे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता। व्यास जी कहते बिना कारण के प्रेम बन जाए परमात्मा। लोभ से तो हम प्रेम करते हैं, स्वार्थ से तो हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के प्रेम बन जाए, संबंध बन जाए, भक्ति बन जाए परमात्मा में, तो मनुष्य मात्र का परम कल्याण हो जाए। नित्य निरंतर हम लोग चिंतन में हैं ऐसे प्रेमी जन, ऐसे भक्त जन जिन्होंने परमात्मा से बिना कारण, बिना हेतु के प्रेम किया, और आज वर्षों गुजरने के बाद भी वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। ऐसी ही एक देवी है जिनका जन्म हुआ राजस्थान में। नागौर के पास एक कालवा गांव पड़ता है, वहां उनका जन्म हुआ। नाम तो कुछ और रखा माता पिता ने, पर ऐसा कहा गया है, ऐसा भक्तमाल में भी दर्शन आया है कि इनसे परमात्मा इतने प्रसन्न थे कि भगवान इनके हाथ से बने हुए खिचड़े को खाने के लिए, खिचड़ी को खाने के लिए मांग मांग करके खाते थे। और जल्दी कर माँ जब भगवान इनको बुलाते थे तो इनका नाम ही कर्मा हो गया। ऐसी श्री कर्मा बाई जी। एक बार की घटना है, देखो ये जो भक्ति का संस्कार है वो एक जन्म का नहीं होता, ये ना जाने कितने जन्मों का एकत्रित होता है, तब किसी एकाध जन्मों में पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है तो कई जन्मों का। यात्रा तो कई जन्मों से चल रही है। हाँ, इस जन्म में इतनी हुई तो आगे इससे आगे की होगी। तो भक्ति की यात्रा तो ना जाने कितने जन्मों से चल रही है। पूर्णता कब हो ये नहीं पता, बस कहाँ पूर्णता हो। और एक बात आपको कहें, कई बार लोगों को लगता है कि मंजिल तक पहुंचकर ही सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, तृप्ति मिलने वाली है, संतोष मिलने वाला है। लेकिन हम आपको कहें, ये जो भक्ति की यात्रा है ना, ये यात्रा ही आनंद देने वाली है। पहुंचकर क्या मिलेगा ये मत कहो। ये जो यात्रा चल रही है ना, ये यात्रा ही तो मंगल देने वाली है, संतोष देने वाली है, तृप्ति देने वाली है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं जाती, पर उनके विरह में रोती रहती। कि कोई पूछ ले, जब तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा में नहीं गए थे तब तक ये रोज दूध दही बेचने जाते थे, और जब से भगवान चले गए तब से एक भी नहीं गई। मतलब कहा महाराज, उसके विरह में, उसकी याद में, उसकी तड़प में जो आंसू गिरे, जो उसके लिए व्याकुलता है, जो ये यात्रा है, वो यात्रा ही तो आनंद देने वाली है। लक्ष्य पर पहुंच गए तो फिर क्या, फिर तो थकावट ही होने वाली है। तो इस यात्रा में ही आनंद लेना है, इस यात्रा में ही चलना है, संतुष्टि लेनी है। श्री व्यास जी ने जो लिखा है वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो कर्माबाई जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना, जब ये छोटी सी थी 3-4 वर्ष की, तो एक दिन इनके पिताजी का नाम है जीवन राम जाट, जाट परिवार से। एक दिन इनके पिताजी, जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर में चले गए, माता जी पिताजी दोनों। लेकिन इनके घर में एक संस्कार था, और हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को संस्कार जरूर दो। जैसा तुम करोगे, कहोगे, वो बच्चे नहीं सीखेंगे, जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे सीखेंगे। इसलिए ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। तो घर में जो ठाकुर जी थे ना, उनकी सेवा पूजा नित्य होती थी। आज जब माता पिता जाने लगे पुष्कर में स्नान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, उस समय दोनों ने बिटिया को बुलाया और कर्मा से कहा कि तुम भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिला दिया करो। एक मटका भर के गुड़ रखा है, उस गुड़ को डालो
और खिचड़ी बनाकर भगवान को खिला दिया करो। इन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों माता पिता चले गए पुष्कर तीर्थ यात्रा पर। घर में अकेली कर्मा है। कर्मा बाई जी ने खिचड़ी बनाई, भगवान के सामने रखी और भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज आप प्रसाद पाओ। एक आध घंटे बाद आकर देखा तो मंदिर में वो खिचड़ी जो है वो जैसी की तैसी रखी है। भगवान ने पाया नहीं, और जब पाया नहीं तो महाराज कर्मा को लगा कि मुझसे कोई भूल हो गई, क्योंकि पिताजी माताजी जब रोज प्रसाद लगाते थे तो इसको तो यही लगा कि भगवान साक्षात आते होंगे और भगवान खाते होंगे अपने हाथ से। पर आज माताजी पिताजी नहीं है और मैंने बनाकर लगाया है तो शायद कोई कमी रह गई, इसलिए भगवान नहीं आए। एक घंटे बाद जब आई तो फिर प्रार्थना की, महाराज प्रसाद पाओ, आप पाओगे जब ही हम पाएंगे, जब पहले आप भोग लगाओ तभी तो हम खाएं। फिर एक घंटे कहीं घर के किसी कार्य में व्यस्त हो गई। उसके बाद लौट करके आई कर्मा बाई जी तो देखा फिर उतनी ही खिचड़ी रखी है। भगवान ने प्रकट होकर नहीं पाया, भाव रूप में तो परमात्मा ने पाया। जब इन्होंने दूसरी बार आकर के देखा कि भगवान ने प्रसाद नहीं पाया, सो महाराज अब मंदिर में ही बैठ गई और मंदिर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करना शुरू हुई, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई, थोड़ा सा गुड़ और लेकर के आई वो और डाल दिया, मीठा कम है शायद इसलिए भगवान नहीं पा रहे हैं। हाथ जोड़े महाराज पालो। जब सामने से कोई उत्तर नहीं आया तो इसकी आंख में से अश्रुधारा बहने लगी और प्रेम से परमात्मा को मना रहे हैं। महाराज देखो मैं तो जाट के घर में जाट की बिटिया बन करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी विधि विधान मुझे पता नहीं। मेरे माता पिता का आदेश है पहले भगवान को खिलाना बाद में तू खाना, तो जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खा सकती। और महाराज अब मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, पहले आप खाओ, अगर कोई आपको कमी लगती है तो मुझे बताओ। तो बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना कर रही है। थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की,
रमाबाई जब थोड़ी देर बाद आती है तो फिर उतनी ही खिचड़ी रखी है, भगवान ने पाया नहीं। सोचा मैंने शायद भगवान का दरवाजा पर्दा नहीं लगाया, उस समय भगवान का पर्दा लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद आकर देखती है तो उतनी ही खिचड़ी रखी है। अब हमारे आपके जैसा कोई होता तो हम लोग तो थाली लेकर जाते हैं मंदिर में, भगवान के सामने करते, महाराज प्रसाद पाओ। जब तक भगवान श्री राधा जी को कहें कि आओ प्रसाद पाएं, और जब तक वो तैयार हो तब तक पुजारी थाली खींच लेता है कि महाराज बहुत हो गया, बस है ना, 2 मिनट में ही काम हो गया। जब तक भगवान खाने को ही तैयार हो तब तक तो उठा के चल देता है। आज इसने देखा कई बार, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार में खोलती, बार बार खोल के देखती है भगवान ने पाया कि नहीं पाया। तो इसको लगा अभी मीठा कम है, और गुड़ लाती है डाल देती है, महाराज खाओ, कम है तो और डालूं, और बड़ी प्यार से। लेकिन भगवान नहीं खा रहे तो थोड़ा, अब आप सोचो ना, जहाँ जन्म होता है उसका अपना एक स्वभाव बनता है। तो जाट के घर में जन्म हुआ तो थोड़ा कठोर बोली है भगवान से। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार में खोलती। कैया को नीजी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया को नीजी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। पूजी में तो जद में जी मोह, हरि बोल। पूजी में तो जद में जी मानू ना कोई लाट की, मैं तो जद में जी मानू ना कोई लाट जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी लाट की, बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात की, जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तुम्हारा श्याम धनी जिबावे बेटी हरि जाट बोल। श्री हरि। हरि बोल। जय पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, भूल गई कांवरिया, पर दो फेर लगायो री। धावलियरी ओट बैठ कर श्याम खिचड़ो खायो जी, धावलियरी ओट बैठ कर श्याम खिचड़ो खायो री। भोला भक्ता सोए सांवरा,
खोलती है, बार बार मंदिर को बंद करती है। भगवान पा नहीं रहे। इसने पर्दा लगाया और कह दिया महाराज चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे आज से कल हो जाए, लेकिन जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं भी नहीं खाने की। तू जी में तो जद मैं जीमूं, पहले तू खाए तब मैं खाऊं, भगवान से बोले। और जब आज इसने पर्दा लगाया तो स्वयं परमात्मा जगन्नाथ जी आज प्रकट हो गए। जो सबका उदर भरते हैं वो परमात्मा आज अपनी भूख मिटाने के लिए कर्माबाई की खिचड़ी खाने को प्रकट हो गए और पर्दे की ओट बैठ करके भगवान खिचड़ी खा रहे हैं। ये बाहर बैठिए, बीच बीच में पूछ लेती है महाराज भीतर आऊं कि यहीं से ठीक है। तो पर्दा खोल के देख भी रही है कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। मीठा और चाहिए लेकर आऊं?